हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था। ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में दूसरे दिन भी विशेष चर्चा जारी है। वहीं मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन महादेव को लेकर बातचीत करते हुए बताया कि पहलगाम के तीनों गुनहगारों को ऑपरेशन महादेव के दौरान मार गिराया गया है। इस ऑपरेशन में सुलेमान और फैजल, अफगान और जिब्रान तीनों आतंकियों को सेना और अर्धसैनिक बलों ने मिलकर जहन्नुम भेज दिया। और माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सुलेमान है, ए श्रेणी का लश्कर तोयबा का कमांडर था। पहलगाम हमले में और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। ऑपरेशन महादेव के तहत पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड हाशिम मूसा समेत 3 आतंकी ढेर कर दिए गए। तीनों आतंकियों के मारे जाने पर देश में खुशी का माहौल है। बीजेपी और सहयोगी दलों ने सेना की तारीफ करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, लगातार हमारी सेनाएं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ये आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं और ये भी मैं ऐसा मानता हूं कि भारतवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है कि ऑपरेशन महादेव के तहत 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। जो भी भारत के खिलाफ लड़ाई करेगा और भारत में आतंकवाद फैलाएगा, हमारी सेना और हमारे फोर्सेस उनके साथ इसी प्रकार का सलूक करेंगे। विपक्ष का काम ही है कि अभी ये देश में एक नया ट्रेंड आया हुआ है कि कुछ भी सरकार ने किया तो उस पर सवाल उठाने का काम ये कर रहे। कोई भी कायदा सरकार ने ये देशवासियों के लिए लाया, कोई देश का भला होने करने के लिए लाया, तो उस कायदे का विरोध करने का काम विपक्ष कर रही है। कोई मिलिट्री ने या सेना ने कुछ कार्रवाई की तो उस पर भी शंका व्यक्त करने का, उस पर प्रश्न चिन्ह निर्माण करने का काम विपक्ष कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से पिछले 10 सालों से कांग्रेस का पतन हो रहा, उसके लिए सबसे बड़ी जवाबदारी कांग्रेस की। इस प्रकार के फेक नैरेटिव हो या इस प्रकार का अपने भारतीय सेना पे सवाल उठाना हो, इसी कारण कांग्रेस का पतन हो रहा है। तो श्रावण मास चल रहा है, हमें देश की साहसी फौज ने ऑपरेशन महादेव नाम रखा है, इस पर क्या आपत्ति है? महादेव पूरे देशवासियों के इष्ट है। तो श्रावण का मास है और जिन्होंने घिनौना कृत्य किया था, हमारी माताओं का, बहनों का सिंदूर छीनने का दुष्कर्म किया था, उनको ढेर करने का काम हमारी साहसी फौज ने किया है। अब इस पर भी अगर किसी को आपत्ति है तो दुर्भाग्य। आप बोलो ना, वो देव नगरी है, आप भोलेनाथ शिव का क्षेत्र, वहाँ इस तरीके से तो त्रिशूल उन्होंने उठाया था और हमारे लोगों ने, सेना ने उठाया। हमारी सरकार ने यही है कि कोई निरपराध न मारा जाए, थोड़ा देर लगता है जांच होने में। पिछली सरकार तो ऐसे आनंद फानंद में खुश करने के लिए किसी को मार दो, पता चला जांच में बहुत चीज़ आएंगे, गलत इनकाउंटर हुआ, गलत मारे गए, कोर्ट ने बड़ा फजीहत की। कहते हम तो जेल में थे ना, फर्जी हम भी बंद थे सपा के साथ में, वहाँ जेल में बंद थे, पता चला तमाम अधिकारी मिले, क्यों बंद है, कहा साहब अब ला दिया, मार दिया, वो अपराधी था नहीं तो जेल में हम आते। तो ऐसे उनके सरकारों में होता था। अभी हमारे ना निरपराध ने हमारा देर और दुरुस्त। मैं तो सेना के मैं समर्थन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ सरकार को कि कार्रवाई में गया। यहाँ पर पूरे आतंकवाद मुक्त होगा, अपराधी मुक्त होगा, माफिया मुक्त होगा, शांति से भारत फिर से सोने की चिड़िया बने, फिर भारत का गर्व हो रहा है, दुनिया के लोग भारत से फिर सीखें और रहें आराम से शांति। एनकाउंटर हुआ है, सुनकर अच्छा लगा कि जो सेना है वो लोग इतने मतलब 3 महीने के अंदर ही तीनों आतंकी को पकड़कर उनको मार दिए हैं। इसके लिए बहुत सरकार को भी धन्यवाद करती हूँ और सेना बाहिनी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि हाँ ये खत्म हो गया है, पर उन्होंने उनका काम ठीक से किए हैं और जो 2 नहीं मिले हैं वो भी मिल जाएंगे
और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो ऑपरेशन महादेव हो वो भी सक्सेस हो। ऑपरेशन महादेव को लेकर विपक्ष ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। शिवसेना उद्धव गुट के विधायक आदित्य ठाकरे ने सेना का साहस इसे करार दिया। मुझे लगता है हर एक आर्मी के ऑपरेशन पे अब भी जब चल रहा है तो उस पर बयान नहीं देना चाहिए, लेकिन यही बात है कि पहलगाम में कैसे आए, जो उन्होंने किया वो कैसे किया, ये सरकार ने जवाब देना जरूरी है। आर्मी तो अपना काम करते रहती है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक महादेव पीक पर छिपे ये आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। हालांकि ऑपरेशन महादेव अभी जारी है।